हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन और इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा. Data is collected from different sources. It is collected for different purposes. Data जो है वो collection है raw facts का और figures का, और यही data कहलाता है. Data is collected from different sources. Data जो है मुख्तलिफ sources से collect किया जाता है, primary या secondary sources. It is collected for different purposes. ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल इसको कलेक्ट किया जाता है, डिसीजन के लिए भी इसको कलेक्ट किया जाता है. और डाटा में भी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स. डाटा जो है मुश्तमिल होता है नंबर्स पर, कैरेक्टर्स जैसे वर्ड्स A to Z होते हैं कैरेक्टर्स, सिंबल्स परसेंटेज प्लस माइनस पर भी मुश्तमिल होते हैं, और पिक्चर्स भी इसमें हो सकती है. वो सब चीज़ें डाटा कहलाती हैं. उसके बाद है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन. द प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. एक डाटा है, डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया, उसको प्रोसेस किया गया, तो वो जो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकलता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है. इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा. यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक तरतीब दी गई है डाटे को, और उसको प्रोसेस किया गया है डाटा की शक्ल में, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है. इट इज़ मोर मीनिंगफुल. इंफॉर्मेशन जो है बहुत मीनिंगफुल है दैन डाटा की निस्बत, एंड इज़ यूज़ फॉर डिसीज़न मेकिंग. और जो इंफॉर्मेशन है ये डिसीज़न मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है. जो डाटा है, और डाटा जस्ट एक डाटा होता है, डाटा को कलेक्ट करना, फिर कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट निकालते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन के ज़रिए ही डिसीज़न लिया जाता है. तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है देख लेते हैं. सबसे पहले जो है डाटा और इंफॉर्मेशन में जो डिफरेंस है, डाटा कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स. डाटा जो है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स मतलब डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स ही होता है. अनप्रोसेस होता है, जो इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो डाटा कहलाता है. इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा. डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है, डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो इंफॉर्मेशन होती है. डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट इन कंप्यूटर. डाटा को हम इनपुट देते हैं तो डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देता है. जो इनपुट देते हैं वो डाटा होता है, और जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो इंफॉर्मेशन होती है. जैसे इसमें इंफॉर्मेशन में है, इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट कहलाता है इंफॉर्मेशन. उसके बाद है डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल. डाटा जो है वो मीनिंगफुल नहीं है. इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल है. डाटा को हम समझ नहीं सकते कि ये क्या मीनिंग शो करना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है. जबकि इन्फॉर्मेशन जब आउटपुट निकलता है तो हमें पता चलता है, कंप्यूटर जो आउटपुट देता है तो उससे पता लग जाता है कि डाटा कौन सा है, किससे रिलेट करता है, क्या बता रहा है. उसके बाद डाटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम. डाटा जो है बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और इन्फॉर्मेशन इज़ नॉर्मली शॉर्ट इन वॉल्यूम. इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फाइल्स के अंदर स्टोर होती है, और इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होती है. मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट होती है, और उसका जो प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है, जाहिर सी बात है जब इनपुट देते हैं तो इनपुट तो हमारा ज़्यादा होता है, तो आउटपुट जो होता है वो कम हो जाता है. यानी कि वो एक इनपुट्स को निचोड़ करके उसका आउटपुट निकालता है, एक मीनिंगफुल आउटपुट, वो होता है इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है इसके बाद डाटा इज़ द एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अवेलेबल फॉर सेल. डाटा जो है वो असासा होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक सिक्योरिटी होती है. वो ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा एक सिक्योरिटी या एक असासा जात होता है, एक मलकियत होती है. एंड नॉट अवेलेबल फॉर सेल, जो है वो सेल नहीं, अवेलेबल नहीं है सेल करने के लिए किसी भी लोग को, किसी भी रिसर्चर को, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल को सेल करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है. जबकि इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल.
इंफॉर्मेशन जो है वो सेल भी की जा सकती है और ये इंफॉर्मेशन इज़ नॉर्मली अवेलेबल है सेल के लिए। जैसे आप वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप जैसे कोई क्लिक करते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, यानी कि वो सेल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो अवेलेबल होती है लोगों के लिए। नेक्स्ट है डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। डाटा को दोबारा तैयार करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल भी है और नामुमकिन भी है, जबकि क्योंकि डाटा जो है वो दोबारा से कलेक्ट भी नहीं कर सकते उसका, जबकि जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर डाटा पड़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन दोबारा बनाई जा सकती है, उससे दोबारा ली जा सकती है। इन्फॉर्मेशन इज़ ईजियर टू रिप्रोड्यूस इफ़ लॉस्ट। अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो गई या फॉर्मेट हो गया इन्फॉर्मेशन में, तो इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है अगर डाटा हमारे पास हुआ तो। नेक्स्ट है डाटा इज़ यूज्ड रेयरली एंड इन्फॉर्मेशन इज़ यूज फ्रीक्वेंटली। डाटा जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती है। डाटा इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। डाटा एक एंटिटी है, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। इन्फॉर्मेशन जो है वो डाटे पर डिपेंड करती है। इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा होगा तो इन्फॉर्मेशन होगी और इन्फॉर्मेशन से डिसीज़न लिया जाता है, जबकि डाटा जो है वो जस्ट एक डाटा है। डाटा से प्रोसेस करने के बाद, डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो निकलता है वो इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेशन के थ्रू डिसीज़न लिया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सिर्फ डिसीज़न मेकिंग के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस की साख गुडविल, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को उसको मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उसकी डिसीज़न लेना ही इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन होगी तो डिसीजन लिया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये था व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन और इनके दरमियान जो डिफरेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।